दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ है, तभी से हम देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी छात्रों से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं वो उठाते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस कवायद को? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया। दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से क्लियर किया जा चुका है, वो कह चुके हैं कि किसी पैलेट गन का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये अलग बात है सुमंत कि जनरल डायरी जो है वो कुछ कहती है। हालांकि अभी एम्स की रिपोर्ट ने क्या कहा, सफदरजंग की हो, राम मनोहर लोहिया की अगर रिपोर्ट की बात हो तो उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया था। लोगों को खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की। देखिए, राहुल गांधी से कई मामले, देखिए अभी कुछ ही दिनों पहले मानसून सत्र खत्म हुआ है। हिमानी, हमने देखा कि पूरा मानसून सत्र चल नहीं पाया। लगातार इस मुद्दे पर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से स्टेटमेंट की मांग की गई थी कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरीके से पुलिस ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की, बर्बर कार्रवाई की, उसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को अपना बयान देना चाहिए। उन्होंने बयान नहीं दिया और पूरे सत्र की कार्रवाई धुल गई। उस दौरान राहुल गांधी कई बार मीडिया से उन्होंने बातचीत की और साफ तौर से कहा कि सरकार भले माने ना माने, पुलिस भले माने ना माने, लेकिन सच्चाई क्या है मुझे पता है। स्टूडेंट्स हमसे मिलने आए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो जिस तरीके से अगर आप देखें तो पिछले 15 दिन और जब से खास तौर से जंतर मंतर पे ये जो सीजेपी और स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट चला, उसके बाद जिस तरह आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से अचानक राहुल, जैसे अभी डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं, आपको याद होगा कि इसी तरह से अचानक प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए थे राहुल गांधी और उन्होंने, आपको याद होगा कि पूरे उनके साथ प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री के आवास के बाहर 7 आर के बाहर धरने पे बैठ गए थे। बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस उन्हें वहां से हटा पाई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलग अलग तरीके से राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे को उठाते रहे हैं और अब जैसे वैसे ही देखिए अचानक वो डीसीपी ऑफिस आए हैं बिना बताए। जब राहुल गांधी पहुंच गए हैं उसके बाद ही जानकारी मिली है, यानी एक तरीके से बहुत इसको गुप्त रखा गया था। पहले कनॉट प्लेस थाने आना, फिर डीसीपी ऑफिस आना, लेकिन हाँ ये जानकारी जरूर दी जा रही है कि जैसे ही राहुल गांधी की मुलाकात खत्म होगी वो बाहर आएंगे तो मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। लेकिन सुमन, पुलिस इसे किस तरीके से देख रही है, अचानक से यूं पहुंच जाना राहुल गांधी का, और क्या वो एक राजनीतिक आरोप तक इसको देख रही है या नहीं? वो स्वतंत्र जांच की बात करते हुए या उसको उसी तरह से देख रही है और उसी तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दिल्ली पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान देती है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले राहुल गांधी जैसे ही बाहर आएंगे वो मीडिया से मुखातिब होंगे तो पहले ये जानकारी मिलेगी कि आखिर एग्जैक्टली कौन से मामले को लेकर उन्होंने डीसीपी से मुलाकात की है। उसके बाद मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इस पर जरूर स्टेटमेंट आएगा कि आखिर किस मामले को लेकर राहुल गांधी पहुंचे थे, उनकी क्या मांग है, उन्होंने क्या मांग की है और उस मांग को लेकर अब दिल्ली पुलिस कैसे आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि हिमानी, अब से थोड़ी देर बाद खासतौर से मुझे लगता है राहुल गांधी के बयान के बाद बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर क्या मामला है। उसके बाद पुलिस की तरफ से भी बयान आएंगे। लेकिन चूंकि अब ये मामला सब जुडिस भी है, आपने देखा अभी बिहार पुलिस और बाकायदा जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अपना हलफनामा, अपना पक्ष भी रखा गया है। लेकिन ऐसे में अब इन सब के बीच राहुल गांधी का डीसीपी ऑफिस आना, खुद से डीसीपी से मुलाकात करना, इसके अपने मायने जरूर निकाले जा रहे हैं और इससे ये साफ तौर से एक संकेत देने की भी कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से भी की जा रही है कि छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी सबसे ज्यादा मुखर हैं, चाहे वो संसद के भीतर हो या संसद के बाहर हो, चाहे वो जो भी कदम उठाना पड़े, छात्रों को लेकर जो उनकी मुखरता है, जो सक्रियता है, वो साफ तौर से दिखाई दे रही है। और कांग्रेस चाहती भी है कि ये दिखाई दे भी कि स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई सरकार के खिलाफ मुखर है तो विपक्ष के नेता राहुल। इसीलिए सुमंत, मैं ये सवाल इसीलिए पूछा कि एक राजनीतिक आरोप बतौर बस इसको यहाँ पर देखा जाए, ये एक स्वतंत्र जांच बतौर, ये ठीक है कि वो अपना हलफनामा कोर्ट में सौंप चुकी है। सुमंत, आप नजर बनाए रखें, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।